प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नामक एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के अयोध्या कांड से भरत महिमा नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। कल जैसा कि प्रसंग चल रहा था कि भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ निषाद राज केवट के मार्गदर्शन में राम के पास आते हैं। यहाँ पर सबकी भेंट मुलाकात होती है। मिली सपेम रिपुसूदन ही केवट भेटे राम, भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। राम लक्ष्मण और सीता को देख करके दूर से ही भरत जी दंडवत प्रणाम किए, जमीन पर लेट गए। भगवान राम बड़े प्रेम के साथ रिपुसूदन अर्थात शत्रु महाराज से मिलते हैं। उसके बाद फिर केवट को पकड़ करके गरिश लगाते हैं, फिर जाकर के भरत को उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं, भेंटते हैं और फिर लक्ष्मण जी भरत को प्रणाम करते हैं। अगली कड़ी में भेटऊ लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद उलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दुहु भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सेय अशेष दीन मन माहि, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। को किछु कहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वटु धीरज धरि, जोरि पानि बिनवत प्रणाम करि। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। कहा भेटऊ लखन ललक लघु भाई। लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से, बड़ी ललक से अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को अपने हृदय से लगाते हैं, भेंटते हैं और फिर बहुरी निषाद लीन उरलाई। फिर निषाद राज को अपने हृदय से बार बार लगाते हैं। पुनि मुनिगण दुहु भाइन बंधे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। फिर वे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी वहां रहने वाले समस्त मुनियों की वंदना करते हैं, समस्त मुनियों को प्रणाम करते हैं और अभिमत माने अपने इच्छानुकूल, अपने इच्छानुकूल आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। सानुज माने अपने अनुज के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ भरत जी प्रेम में, अनुराग यानी प्रेम में एकदम उमंगित होकर के, धरि सिर सिय पद पदुम परागा, पदुम यानी कमल, सीता जी के कमलवत चरणों पर अपना मस्तक बार बार रखते हैं। सानुज भरत उमगी अनुरागा, अपने छोटे भाई भरत के साथ, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी बड़े प्रेम में उमंगित होकर के अपने सिर को माता सीता के कमलवत चरणों पर बार बार रखते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार उनको प्रणाम करते हैं, उनके चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं। सिर कर कमल परस बैठाए, सीता जी उनके सिर को अपने कमलवत हाथों से, कर यानी हाथ, कमल अपने कमलवत हाथों से स्पर्श करते हुए उठा करके उनको अपने पास बैठा लेती हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार भरत जी शत्रुघ्न जी
उनको प्रणाम कर रहे हैं और सीता जी अपने कमलवत हाथों से उनके सिर को स्पर्श करते हुए अपने पास उनको बैठा लेती है। सीय असीस दीन मन माही मगन स्नेह देह सुजनाही। सीता जी मन ही मन उनको आशीर्वाद दे रही हैं, मन माही मन ही मन उनको आशीर्वाद दे रही, प्रेम में एकदम मगन हैं, उन्हें अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं है। सब विधि सानुकूल लख सीता भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने देखा कि सब कुछ अपने अनुकूल है, सानुकूल अपने अनुकूल है। यह देख करके सीता जी निसोच हो जाती है। उर अपडर बीता, उनके हृदय में जो डर था, जो संदेह था, वह समाप्त हो जाता है। अब को किछु कहि न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। प्रेम में सब मंगित है उस समय न कोई किसी से कुछ कह पा रहा है और न ही कोई किसी से कुछ पूछ पा रहा है। प्रेम भरा मन, सबका मन प्रेम में एकदम उमंगित है, भरा हुआ है और शरीर गति जो है वह एकदम निष्क्रिय पड़ी हुई है, शिथिल पड़ी हुई है। जब केवट ने ऐसा दृश्य देखा तो त्यही अवसर केवट धीरज धरी जो रिपान विनोवत प्रणाम करी। तो केवट ने जब इस दृष्टि को देखा तो बड़े धैर्य के साथ केवट ही उस समय जो रिपान यानी अपने हाथों को जोड़ करके बड़ी विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करके वो कह रहा है, अपने मन की बात कह रहा है। क्या कहा? कहा नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ, साथ मुनिनाथ के, अर्थात मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ के साथ में, गुरु वशिष्ठ के साथ में और कौन कौन है? कहा माताएं हैं और कहा सकलपुर लोग, माने अयोध्या नगरी के सभी लोग आए हुए हैं। फिर कहा सेवक भी आपके हैं, सेनप यानी सेनापति भी आपके हैं, आपके सचिव यानी मंत्री भी सब आए हुए हैं, सब आपके वियोग में विकल होकर के आए हुए हैं। निषाद ने बताया कि हे नाथ, मुनिनाथ माने वशिष्ठ जी के साथ में माताएं, अयोध्या नगरी के लोग, आपके सेवक, आपके सेनापति और मंत्री सब आपके वियोग में विकल होकर के, परेशान होकर के आए हुए हैं। एक बार फिर से देखेंगे इन पंक्तियों को। कहा कि भेटेऊ लखन ललक लघु भाई, बहुरी निषाद लीन रलाई। लक्ष्मण जी बड़ी लालसा से, बड़ी उत्सुकता से अपने छोटे भाई शत्रुघ्न महाराज को भेंट रहे हैं। और फिर बहुरी निषाद लीन हो रलाई, फिर निषाद राज केवट को अपने हृदय से बार बार लगा रहे हैं। पुनि मुनि गण दुह भाई न बंधे। फिर वो मुनि दुह भाई, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वहां पर रहने वाले समस्त मुनियों की वंदना करते हैं, मुनियों को प्रणाम करते हैं और अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपने अभिमत यानी अपने इच्छानुकूल आशीर्वाद प्राप्त करके बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। सानुज भरत उमग अनुरागा, भरत जी अपने अनुज, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न महाराज के साथ बड़े प्रेम में उमंगित होकर के धर सिर सिय पद पदुम परागा, अपने मस्तक को सीता जी के कमल व चरणों पर रख देते हैं। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार उनको प्रणाम करते उठाते हैं, वो बार बार उनको प्रणाम करते हैं, प्रेम में उमंगित हैं, इसलिए बार बार अपने मस्तक को उनके चरणों पर रख देते हैं। सीता जी उनके सिर को कर कमल से, माने अपने कमलवत हाथों से स्पर्श करते हुए उन्हें उठा करके अपने पास में बैठा देती है। सीय असीस दीन मन माही,
मगन स्नेह देह सुधनाही। सीता जी भी मन ही मन उनको आशीर्वाद दे रही हैं। मगन स्नेह, प्रेम में एकदम मगन है, खुश हैं। देह सुधनाही, इसमें उन्हें अपने शरीर का बिल्कुल ख्याल नहीं है। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी ने देखा कि सब कुछ अपने अनुकूल है, सानुकूल यानी अपने अनुकूल है। निसोच हो जाती हैं। उनके हृदय में जो संदेह था, जो डर की भावना बनी हुई थी, वो समाप्त हो जाती है। को किछु कहाई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। इस समय न तो कोई किसी से कुछ कह पा रहा है, न ही कोई किसी से कुछ पूछ पा रहा है। प्रेम में सब उमंगित हैं और शरीर सबकी निष्क्रिय पड़ी हुई है। तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरि पान बिनवत प्रणाम करी। उस समय अत्यंत धैर्य के साथ केवट ही जोरि पानी माने अपना पानी यानी हाथ, अपना हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक सबको प्रणाम करके कहता है राम से, प्रभु राम से। क्या कहता है कि नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल कुल लो। हे नाथ, राम से केवट कह रहा है, हे नाथ, मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी के साथ में माताएं और अयोध्या नगरी के सभी लोग आए हुए हैं। आपके सेवक, आपके सेनापति, आपके मंत्री सब आपके वियोग में विकल होकर के, परेशान होकर के आए हुए हैं। नाथ साथ मुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग। हे नाथ, मुनिनाथ अर्थात वशिष्ठ जी के साथ में माताएं और अयोध्या नगरी के सभी लोग आपके सेवक, सेनापति और आपके मंत्री सब आपके वियोग में विकल होकर के आए हुए हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। अगले दिन फिर अगली पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।